प्रतिष्ठित तबला वादक पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का आज सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में निधन हो गए। उनके परिवार के अनुसार हुसैन की मृत्यु इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से उत्पन्न जटिलताओं के कारण हुई। वह 73 वर्ष के थे। वह पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे और बाद में उनकी स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में ले जाया गया था। हुसैन को अपने करियर में 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी पुरस्कार में शामिल है। 6 दशकों के अपने करियर में संगीतकार ने कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कलाकारों के साथ काम किया। उनका अंग्रेजी गिटार वादक जॉन मैक्लॉगलिन, वायलिन वादक एल शंकर और ताल वादक T8 के साथ उनका 1973 से संगीत संबंध रहा था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्हें एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने शोक संदेश में कहा कि महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। उनका जाना संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। सरकार ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को पेश करने में देरी की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार प्रारंभ में सोमवार के लिए निर्धारित इस विधेयक को लोकसभा में इस सप्ताह के अंत तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी आज सदन में काफी आक्रामक नजर आईं। कांग्रेस सांसद ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि मोदी सरकार को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा हेतु सरकार पर ढुलमुल की नीति का आरोप लगाया। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को लोकसभा में दावा किया कि भारत के सामने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने वाली तस्वीर सेना मुख्यालय से हटा दी गई है। अपने शून्यकाल के संदर्भ में प्रियंका गांधी ने कहा कि तस्वीर को हटा दिया गया है, जबकि आज विजय दिवस भी है। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक समस्याओं के चलते यह जांबाज सैनिकों और शहीदों का अपमान है। वायनाड सांसद ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध लड़ने वाले सैनिकों और शहीदों की भूमिका को याद किए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश भी आजाद हुआ। तस्वीर में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए दर्शाती है। आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। और वहाँ उस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर KS चंद्रपुर जी हैं। उनका अपमान आज मतलब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश की गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? इतिहास क्यों? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए।
ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर गड़बड़ी के आरोपों से पीछे हट रही है। उमर अब्दुल्ला द्वारा विपक्ष के ईवीएम आरोप को खारिज करने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया में मनिकम टैगोर ने स्पष्ट किया कि ईवीएम के बारे में हालिया आरोप एनसीपी, शरद, शिवसेना और समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए थे। कांग्रेस ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सहयोगी उमर अब्दुल्ला का विपक्ष से जुड़े मुद्दों पर दृष्टिकोण बदल गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा कांग्रेस और कई विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर के आरोपों को खारिज करने के बाद यह टिप्पणी की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम के बारे में हालिया आरोप एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना कैसे आपराधिक मामला है। न्यायमूर्ति पंकज मिखल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एक मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में 2 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। वे एक विशेष धार्मिक वाक्यांश या नाम चिल्ला रहे थे। यह कैसे अपराध है? शिकायतकर्ता ऐदर अली द्वारा दायर याचिका पर पीठ में सुनवाई चल रही थी। शीर्ष अदालत ने शिकायतकर्ता से यह भी सवाल किया कि कथित तौर पर मस्जिद के अंदर आकर नारे लगाने वाले व्यक्तियों की पहचान कैसे की गई। याचिका में 13 सितंबर की उच्च न्यायालय की अदालत को चुनौती दी गई थी, जिसने मामले में 2 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। शिकायत का जिक्र करते हुए कामत ने कहा कि एफआईआर अपराधों का विश्वकोश नहीं है। जब पीठ ने पूछा, क्या आप मस्जिद में प्रवेश करने वाले वास्तविक व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम हैं? कामत ने कहा कि राज्य पुलिस को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। भंडारा से शिवसेना विधायक नरेंद्र भोजराज भोंडेकर ने एकनाथ शिंदे पर उन्हें मंत्री पद देने के वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए पूर्वी विदर्भ जिलों के उपनेता और समन्वयक पद से इस्तीफा दे दिया है। भोंडेकर, जो 2019 में भंडारा से निर्दलीय और 2024 में शिवसेना के टिकट पर जीते हैं, ने कहा कि यदि आपके पास अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की कड़ी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, तो इन पदों का कोई मतलब नहीं है। शिंदे साहब ने मुझे मंत्री पद का वादा करने के बाद ही शिवसेना में प्रवेश किया था। जब मैं पहली बार उनके साथ शामिल हुआ, उन्होंने मुझे कैबिनेट में जगह देने का आश्वासन दिया था। फिर नई सरकार के गठन पर मुझे एक मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन मैं हैरान था कि मेरा नाम मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों नहीं था। विपक्ष में चर्चा तेज है कि जिन्हें मंत्री पद का लालच देकर लाया गया था, काम निकलने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। धन्यवाद। ताज़ा तरीन एवं निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें INB न्यूज़। हरी बदली में रात की बात कह दो। ये सब लोग हमारे साथ तो सही